हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। क्लास 9 के लिए तो है ही, साथ साथ आपका 10th के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन आज देखेंगे, जो कि आपका एनसीईआरटी आप जब खोलोगे तो आपका जो पहला पेज है वही पेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट लाइन जो एनसीईआरटी का है वो आपका है ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789। यानी ये कहानी स्टार्ट होती है आपकी 14 जुलाई 1789 से। अब 1789 में क्या हुआ था कि पेरिस, जो पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की क्या है, पेरिस कैपिटल है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि स्टेट ऑफ अलार्म, यानी पेरिस में आतंक का माहौल था। स्टेट ऑफ अलार्म क्या होता है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी होता है, ठीक है। टेम्पोररी सिस्टम ऑफ रूल टू डील विथ एक्सट्रीम डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन। यानी एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल होता है जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करता है। यानी आतंक जैसा माहौल था, आप लिख सकते हैं आतंक, आतंक का माहौल। माहौल आप लिख सकते हैं कि आतंक का माहौल था, ठीक है। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप टू मूव इनटू द सिटी। अब देखिए यहाँ पे ये किंग, किंग कौन है यहाँ पे, ये जो किंग है उस समय फ्रांस का राजा कौन था, लुई, लुई 16 था, ठीक है। लुई 16 था फ्रांस का राजा, ये आपका लुई 16 है। अब इसने क्या किया, कमांड मीन्स क्या होता है, ऑर्डर करना, आदेश देना, आदेश देना। तो इसने क्या किया कि अपने ट्रूप्स को, ट्रूप्स मीन्स क्या होता है, ट्रूप्स मीन्स सैनिक होता है, सोल्जर होता है, आर्मी होता है। तो इसने क्या किया, अपने आर्मी को ये ऑर्डर दिया कि क्या करे, सिटी में जाए, यानी पेरिस में जाए, ठीक है। ये आपको लाइन समझ में आ गई होगी कि 14 जुलाई 1789 की सुबह लुई 16 यानी फ्रांस का राजा, उसने क्या कर दिया था, आदेश दे दिया था अपने सैनिकों को क्या करने के लिए, सिटी में जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझिए कि क्या होता है रूमर्स। रूमर्स मीन्स क्या होता है, अफवाह होता है, लिख लीजिए, अफवाह, अफवाह होता है। तो रूमर्स ये फैलती है, स्प्रेड मीन्स क्या होता है, फैलना होता है, कि ही वुड, ही यहाँ पे किसके लिए आया है, ही यहाँ पे किंग के लिए आया है। किसके लिए आया है, किंग के लिए आया है, इन लुई 16 के लिए आया है। ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी, यानी वो अपने आर्मी को क्या करने वाला है, ऑर्डर देने वाला है। कौन, लुई 16 यानी फ्रांस का जो राजा है, वे अपने आर्मी को ऑर्डर देने वाला है कि वे क्या करें, सिटीजन जो है फ्रांस के, उनके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर दे, ओपन फायरिंग करना स्टार्ट कर दे। ये रूमर्स है, ये अफवाह है, ठीक है। ये असली नहीं है कि उसने ऑर्डर दिया। ऐसी अफवाह फैलती है कि जो लुई 16 है यानी फ्रांस का जो राजा है, वो अपने सिटीजन के ऊपर क्या करने का आदेश दिया है, फायरिंग करने का आदेश दिया है, ठीक है। अब इसके चलते क्या होता है, और इस रूमर्स के चलते क्या होता है, सम 7,000 मेन एंड वीमेन, ये इंपॉर्टेंट है कि सम कितने लोग थे, लगभग 7,000 मेन थी और वीमेन थी, वे लोग क्या हुए, गैदर्ड। गैदर मीन्स क्या होता है, इकट्ठा, इकट्ठा। यानी वे गैदर हुए कहाँ पे, टाउन हॉल के सामने, इन द फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ मतलब सामने, किसके, टाउन हॉल के सामने। और उन्होंने क्या किया, जो 7,000 लोग थे, उन्होंने क्या किया कि पीपल मिलिशिया बनाया। पीपल मिलिशिया क्या होता है, पीपल मिलिशिया इज एन आर्मी फॉर्म्ड बाय कॉमन पीपल। ये एक आर्मी होती है जो कि कॉमन पीपल के द्वारा फॉर्म की जाती है अपने में। यानी जो 7,000 लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, आपस में डिसाइड किया कि वे क्या करेंगे, जो राजा के द्वारा सैनिकों को भेजा जाएगा उनसे लड़ेंगे, वे आर्मी की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, उनसे मुकाबला करने के लिए, पीपल मिलिशिया। तो लगभग क्या हुआ कि 7,000 मेन और वीमेन अफवाह फैलने की वजह से वे लोग क्या हुए, टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए
और उन्होंने पीपल का मिलिशिया बनाया। अब ये जो लोग हैं अब यहाँ पे क्या करते हैं, दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब ये उन्होंने क्या किया कि ब्रोक, यानी ब्रोक मीन्स क्या होता है, ब्रेक से आया है, ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ये आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो ब्रेक से आया है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रोक, यानी बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ डाले। किसके खोज में, इन सर्च ऑफ आर्म्स। आर्म मीन्स क्या होता है, आर्म्स मीन्स क्या होता है, हथियार होते हैं, विपेन होते हैं, विपन होते हैं, इसको हथियार, यानी हथियार की खोज में उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ डाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है पीपल मिलिशिया, ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फाइनली फाइनली जो 7,000 लोग का ग्रुप बना था, उनमें से एक ग्रुप जो कि 100 लोगों का था, वे कहाँ गए, सिटी के ईस्टर्न पार्ट में चले। मर्स्ट मीन्स क्या होता है, यानी मार्च करना यानी जाना, कहाँ पे, सिटी के ईस्टर्न पार्ट में चलेगा। एंड स्ट्रोम्ड, स्ट्रोम्ड मीन्स क्या होता है, हमला बोल देना, स्ट्रोम्ड मीन्स क्या होता है, हमला बोल दिया। फोर्ट्रेस्ट प्रिजनर, और फोर्ट्रेस्ट क्या होती है, किला होती है, और प्रिजनर मतलब जेल होता है। ठीक है, जो फोर्ट्रेस्ट यानी जो किला जैसा जेल था, उस पर उन्होंने क्या किया, धावा बोल दिया, और इसका नाम क्या था, बास्तिल था। ये आप इमेज देख रहे हो ना, ये किसका इमेज है, बास्तिल का इमेज है, जो कि एक किला वाला जेल था, किला का जेल, जेल था। ठीक, फोर्ट्रेस्ट प्रिजनर था। और ये लोगों को लग रहा था, जो लोग गए थे वहां पे, वो लोग ऐसा होप कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि उन्हें क्या मिलेगा, होर्डेड, होर्डेड मीन्स क्या होता है, जमा करना, जमा, यानी जमा किया हुआ एमुनेशन, एमुनेशन मिलेगा, यानी आर्म्स कह सकते हैं। जो आर्म्स होता है इसी को हम क्या कहते हैं, आर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एमुनेशन कहते हैं, यानी हथियार, हथियार। ठीक, तो एमुनेशन के खोज में वे लोग क्या किए, फोर्ट्रेस प्रिजनर बास्तिल पे हमला कर दिया। अब देखिए लोगों के बीच में और बास्तिल के सैनिकों के बीच जो कमांडर थे, उनके बीच क्या हुआ कि फाइटिंग हुई। ठीक है, और इसके चलते जो बास्तिल का जो कमांडर था वो मार दिया गया, यानी लोगों ने बास्तिल के जो कमांडर था उसको मारा। ठीक है, और जितने भी प्रिजनर थे, जितने भी कैदी थे, प्रिजनर मीन्स क्या होता है, कैदी होता है, उन्हें छुड़ा लिया गया। लगभग 7 कैदी थे इस जेल में। ठीक है, अब यहाँ पे डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इट बास्टिल वॉज हेटेड बाई ऑल, बास्टिल को सभी के द्वारा, जितने भी फ्रेंच के लोग थे उनके द्वारा घृणा किया जाता था, नफरत करते थे लोग बास्तिल से, क्योंकि ये ऐसा माना जाता था कि ये स्टूड, स्टूड मीन्स क्या होता है, प्रतीक होता है फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, राजा की निरंकुश शक्ति, यानी जो राजा की डिक्टेटरशिप वाली जो 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 रूल्स है, जो भी पावर है, उनका ये क्या था, सिंबल था। क्या था, बास्तिल एक सिंबल था, किसका, जो लुई 16 है उसका। ठीक है, द फोर्ट्रेस्ट वॉज डिमोलिश्ड, और इस फोर्ट्रेस्ट को क्या किया गया, तोड़ दिया गया, और इसके स्टोन फ्रेगनेंट, यानी इसमें से जैसे ही तोड़ने के बाद जो भी स्टोन निकले उसको क्या कर दिया, उन लोगों को मार्केट में बेच दिया गया जो कि इस डिस्ट्रक्शन का सुवर्नियर, यानी अपने पास इसकी याद रखना चाहते थे, उनको वे लोग बेच दिए इसके स्टोन फ्रेगमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, द डे फॉलोड सा मोर राइटिंग, और उस दिन, उस समय क्या हो रहा था, बहुत सारे राइटिंग हो रहे थे, यानी आंदोलन हो रहे थे, बोथ पेरिस, पेरिस में, और कंट्री साइड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंट्री साइड क्या होता है, मान लीजिए आप पेरिस है, ठीक है, पेरिस एक शहर है, पेरिस क्या है, सिटी है। अब इसके बाहरी इलाके यानी गांव के इलाके, यानी इसके कंट्री साइड क्या होता है, शहर का बाहरी इलाका को हम क्या कहते हैं, कंट्री साइड कहते हैं। ठीक है, तो पेरिस में भी
प्रोटेस्ट हो रहे थे, कंट्री साइड में भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है। मोस्ट पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। और जो अधिकांश लोग थे वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ब्रेड का जो प्राइस था, ये जो ब्रेड है इसका प्राइस जो था वो आसमान छू रहा था, यानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसके खिलाफ बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियन लुक बैक अपॉन दिस टाइम, और कुछ समय के बाद जब हिस्टोरियन ने इस टाइम को देखा, कौन सा टाइम, 14 जुलाई 1789 को देख के बारे में जब बात किया, दे सॉ इट द बिगनिंग। बिगनिंग मीन्स क्या होता है, स्टार्ट यानी शुरुआत हो गई चेन ऑफ इवेंट की, यानी एक के बाद एक इवेंट होता चला गया। जैसे कि जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन याद स्टार्ट हुआ, उसके बाद रशियन रिवोल्यूशन, उसके बाद आपका यूरोप में हुआ, पूरे यूरोप में रिवोल्यूशन हुआ, तो एक चेन बनता गया, ठीक है, चेन ऑफ इवेंट बनता गया, ठीक है। ठीक है, आप नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे क्लास 10 में। तो आप देखिएगा कि ये सारे जो स्टार्ट हुआ था जब यूरोप में नेशनलिज्म आया था, उसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसीलिए यहाँ पे कहा गया चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लेड द एक्सक्यूशन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस। और ये जो चेन ऑफ इवेंट यानी धीरे धीरे जो भी इवेंट होते गए और इसके चलते इसका नतीजा हुआ, जो फ्रांस का किंग है ना, उसको क्या कर दिया गया, एक्सक्यूशन कर दिया गया, यानी उसका गला काट कर हत्या कर दिया गया पीपल के द्वारा। दो मोस्ट पीपल एट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, और अधिकांश पीपल ये आउटकम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, यानी अनुमान नहीं लगा रहे थे कि ये इतना रिवॉल्यूशन इतना तक चला जाएगा कि राजा को ही मार दिया जाए। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ, इतना प्रोटेस्ट क्यों हुआ कि राजा जो है, फ्रांस का राजा है, उसको ही गला काट के मार दिया गया। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप क्या कीजिए, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।